गाजा में हमास को काबू करने के बाद अब इजराइल पर पूरा फोकस हिजबुल्लाह पर है। देखिए, इजराइल अब हिजबुल्लाह पर फोकस कर रहा है। उत्तरी सीमा पर मौजूद लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह आतंकी अगर बात करें तो लगातार इजराइल पर भी हमले कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको तस्वीरें हम दिखाई रहे थे। अब इजरायली सेना इन हमलों का बदला लेने के साथ साथ हमलावर आतंकी संगठन को भी जड़ से खत्म करने के लिए एक मुहिम चला रही है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। लेबनान की धरती पर इजराइल का तगड़ा एक्शन। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अपने इसी मकसद के लिए लेबनान की धरती पर इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी सीमा को पार कर उसकी जमीन पर मौजूद आतंकियों के कमांडरों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। लेबनान पर इजराइल सिर्फ जमीनी हमले नहीं कर रहा, बल्कि सटीक हवाई हमले करके हिजबुल्लाह की लीडरशिप को वो पहले ही खत्म कर चुका है। टॉप लीडरशिप को 9 लोगों को वो अब तक मार चुके हैं, और ये सब पिछले 2 महीने के अंदर अंदर। आप अपने आप समझ सकते हैं कि इस समय इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है। इजराइल की स्ट्रैटेजी इस बार ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करने की नहीं है। इस बार उन्होंने डिसाइड किया है कमांड कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करो, लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करो, ईरान को डिस्ट्रॉय करो। बेरूत में हवाई हमले कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी खत्म कर दिया। इससे पहले इजरायली सेना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र और इब्राहिम अकील को भी ढेर कर चुकी है। बेरूत शहर में मौजूद हिजबुल्लाह की कमांड सेंटर और मुख्यालय को भी एयर स्ट्राइक में तबाह किया जा चुका है। लेबनान के भीतरी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों की पहचान कर उस पर एयर स्ट्राइक जारी है। इन हवाई हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। करीब 5 दिनों से इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी इलाकों में घुसकर हमलों को अंजाम दे रही है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आतंकियों ने अपने कई अड्डे बना रखे थे। इन अड्डों से वो इजरायली सेना की चौकियों को निशाना बनाते थे। अब इजरायली सेना ने ऐसे ही आतंकी अड्डों को पूरी तरह से खत्म करने का अभियान चलाया है, जिसके तहत इजरायली सैनिक लेबनान में घुसकर वहाँ की जमीन पर अपने स्थायी ठिकाने बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लेबनान में जारी हवाई और ग्राउंड हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकी ढेर किए गए। 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 6 प्लाटून कमांडरों को भी खत्म किया जा चुका है। इजरायली सेना अपने ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाती जा रही है। इजराइल ने नबातीह में लोगों से शहर खाली करने की अपील की है, जिससे शहर में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर मिलिट्री एक्शन किया जा सके। मतलब साफ है, इजरायली सेना सीमा से सटे इलाकों से आगे बढ़कर भीतरी शहर में भी हमले की प्लानिंग कर रही है। उनका पहला एम था हमास का खात्मा गजा में, उन्होंने कर लिया है। उनका दूसरा एम अब है हिजबुल्लाह का खात्मा लेबनान के अंदर। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा टास्क है, और वो फिलहाल अपनी जितनी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हों, चाहे फौजी ताकत हो, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल रिजल्व हो। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की बेहद गहरी पैठ है। एक तरह से हिजबुल्लाह ही वहां सरकार चला रहा है। इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकी राजधानी बेरूत के पौष इलाकों से लेकर दूसरे शहरों तक में अपने अड्डे बना चुके हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इजरायली सेना अब हवाई हमलों के साथ साथ जमीन पर उतरकर भी एक्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है, जहां पे देखिए ईरान में हलचल दिखाई दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचे हैं। बेशक अगले स्टेप को लेकर, अगली रणनीति को लेकर चर्चा यहाँ पे, और बहुत सारे कैलकुलेशंस जो इजराइल के अटैक को लेकर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जो मूवमेंट है यहाँ पे वो बढ़ गई है, और जब ईरान की जो विदेश मंत्री है वो सीरिया पहुंचे हुए हैं, तो जहाँ पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इजराइल अटैक कब करेगा, ईरान की ओर से भी हलचल बढ़ी हुई है। क्या कुछ हो सकता है यहाँ पे, जब कई देश जो आपस में ही सहमत हो विचारों के माध्यम से, वहाँ पे जो मूवमेंट बढ़ रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिकोड कैसे करेंगे? अगर आप इसको डिकोड करना चाहते हैं तो सीधे सीधे पढ़िए कौन एडवांटेजियस पोजीशन में है, कौन नहीं है। इजराइल के पास इस समय इनिशिएटिव है कि उसने कुछ करना है,
और वेट कौन कर रहा है? ईरान वेट कर रहा है। ईरान अपील कर चुका है, थ्रेटन कर चुका है, सारी चीजें एग्जॉस्ट करता चला जा रहा है कि क्या मुस्लिम ब्रदरहुड मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा, जो कि नहीं पा रहा है। इसलिए अब आप देख रहे हैं कि एक फॉरेन मिनिस्टर जाकर सीरिया में विजिट करेगा, लेफ्ट राइट सेंटर विजिट करेगा, मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, टू दी एक्सटेंट कि बोला गया कि ईरान ने रशिया को भी ब्रीफ किया था सारी चीज़ों के डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। कोई भी इसके साथ आज भी खड़ा नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड अपने आप में अगर कुछ भी ईरान के फेवर में नहीं कहता है तो मैं उसे लेता हूं कि वो ईरान के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि सीधी सीधी बात है, क्योंकि एक तरफ जहां ईरान चाहता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड इकट्ठा हो, सो कॉल्ड इजराइल के ऊपर, यूएस के ऊपर, किसी के ऊपर अटैक किया जाए, नहीं किया जाए, सेरेमोनियली तो कम से कम खड़ा हो, ऐसा नहीं हो रहा है। और उसके बदले में ईरान क्या कर रहा है? थ्रेटन कर रहा है कि अगर मेरे यहां किसी भी तरह के एसेट्स को डैमेज किया जाएगा, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो मैं भी जाकर दूसरी जगह जाकर डैमेज कर दूंगा। लेकिन राजन कोचर सर, इसी के साथ मैं जोड़ रही हूँ एक लाइन और, क्या ये मैसेजिंग देने की कोशिश है यहाँ पे यूनिटी को लेकर के कि भाई हम एक हैं? जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर्नल शैलेंद्र कर रहे हैं उसमें मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम कमजोर नहीं पड़े। कई कंट्रीज हैं हमारे दाएं बाएं जो हमारे साथ स्टैंड के साथ खड़ी हैं, और दिख भी रहा है थोड़ा बहुत कि सीरिया की ओर से जब अटैक किया जाता है तो ये यहाँ पे कम से कम एक जो मोरल बूस्टअप करने वाली बात होती है दिमाग से, वो यहाँ पे करने का प्रयास किया जा रहा है ईरान की ओर से। देखिए, 2 दिन पहले अगर आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट जो ईरान के हैं वो कतर में थे, और वहाँ पे गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी। 6 कंट्रीज़ हैं जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में हैं, और उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुआ था कि सऊदी अरेबिया और जॉर्डन की एयर स्पेस को न्यूट्रल रखा जाएगा। वहाँ पे जितने भी यूएस एयर बेसिस हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इस लड़ाई में। जैसे कि अगर ईरान से मिसाइल फायर होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यूनाइटेड स्टेट्स के एयर बेसिस का इस्तेमाल नहीं होगा। और ये कोशिश की जा रही है ये जितने भी अरब नेशंस हैं इनको इकट्ठा करने की। और आज आप सीरिया की बात करते हैं, सीरिया एक अकेला कंट्री है जहाँ से ईरान अपने मिलिट्री इक्विपमेंट और अपनी जो भी सहायता देना इसको चाहता है हिजबुल्लाह को, वो ईरान के थ्रू आता है। और इसलिए आपने देखा कि कल इजराइल ने एक लिंक जो है, जो नॉर्थ लेबनान और सीरिया के बीच का लिंक है, जो मसा की तरफ जाता है, और 2006 की लड़ाई में भी इस लिंक को बर्बाद किया गया था। इस एंटायर जो आपका रोड है और एक ब्रिज है वहाँ पे, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। सेम तरीके से इस बार इजराइल ने किया है, बिकॉज इजराइल नहीं चाहता है कि कोई भी रीइंफोर्समेंट्स लेबनान में आए, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचा हुआ है, वो इसको मदद मांगने के लिए पहुँचा हुआ है। बिकॉज सीरिया एक ऐसा देश है जो आज ईरान के साथ है, हिजबुल्लाह के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, शायद इसीलिए सर कहा जाता है कि जो आधी लड़ाई होती है आप लड़ते हैं युद्ध के मैदान में, और आधी लड़ते हैं रणनीति के जरिए। तो यही यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। हालांकि यहाँ पे युद्ध पे चर्चा लगातार जारी है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। अब देखते रहिए रिपब्लिक भारत।